नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा, सबसे पहले आपकी हथेली में नजर पड़ते ही आपकी उंगलियों की तरफ ध्यान एकाएक आकर्षित हो रहा है, जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से तर्जनी की उंगली, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसकी तरफ दिख रहा है। और तर्जनी उंगली को जो झुकाव है, ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? और ये जो उंगली है, ये बृहस्पति पर्वत से शासित है, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। और जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उनमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, ये इनके कारक हैं, अधिपति हैं। ठीक है ना? और देवगुरु बृहस्पति को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम ग्रह माना गया है, क्योंकि गुरु की जो पदवी होती है, इस संसार में भी आप देखेंगे जो भी पद होते हैं, उनमें गुरु का पद सबसे बड़ा पद होता है। गुरु के पद से बड़ा किसी का पद नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी श्रेष्ठ है। सभी उंगलियों का झुकाव बृहस्पति की तरफ का होना मतलब है आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है कि सभी ग्रह क्या हो रहे हैं, बृहस्पति पर्वत से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी को देता है। एक अब इसमें दूसरी चीज देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप हथेली पढ़ना सीख रहे हैं या जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखते हैं, तो दूसरा क्या हो रहा है, ये इस तरफ झुक रहा है, कर्म की उंगली की तरफ। ठीक है ना? जब ये इस तरफ झुकता है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं का जन्म देता है। तो निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति, जो आपके इष्ट देव है, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रहेगी, चाहे कैसा भी सिचुएशन रहे, समय अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। और कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने की भावना भी जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आपका जो ये भाग्य स्थान है, जिसको हम शनि का पर्वत कहते हैं, कर्म स्थान कहते हैं, और ये न्याय के देवता भी हैं। शनि जरा धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन न्याय के देवता हैं, न्याय बहुत अच्छे करते हैं। और उस उंगली का हिसाब किताब आप देखो, एक सही रूप में लंबवत खड़ी है, लेकिन अपनी सही अनुपात में है। इसका मतलब है कि जीवन में जब तक आपका जीवन दिखाई दे रहा है, उस जीवन में आपकी जो मानसिक ताकत है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको समझो आप। मानसिक क्षमता जबरदस्त रहेगी और इसका झुकाव भी इस तरफ होना बताता है कि व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक पावर है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है, उच्च कोटि की रहेगी। और बृहस्पति का मैंने पहले ही बताया है, बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी आपके अंदर है, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी, और जितना अपने से बन पड़ेगा, निश्चित तौर पे जरूरत पड़ने पे दूसरों की भी खूब मदद करेंगे, जिसको कहते हैं परोपकार। ठीक है ना? और बुद्धिमान होंगे, नॉलेज बहुत अच्छी होगी। और जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो निश्चित ही इस ऐसे व्यक्ति को, इस जातक को क्या कहते हैं, भाग्यशाली जातक कहते हैं। तो ये आपकी हथेली में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं आपके सवालों को भी लूँगा, लेकिन कुछ खास चीज़ें देखने के बाद। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा,
ये जो पर्वत है आपका, ये बड़ा विकसित अवस्था में है और इसमें कुछ खास रेखाएं हैं। बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी लकीरें होती हैं। देखिएगा, मेरा मिलना जुलना जो है बहुत उच्च कोटि के लोगों से होता है, जो पर्सनली अपने हथेली का विश्लेषण सामने करवाते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब में प्राइवेट हो या पर्सनली हो, ये या पब्लिश हो, ये वीडियो नहीं बनवाते हैं, सामने करवाते हैं। उनका अलग हिसाब किताब होता है। उन लोगों की हथेलियों में मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ। ये बुद्ध का पर्वत है। अब इसमें देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये स्पष्ट है। बाकी 6 7 और भी हो सकती हैं, लेकिन स्पष्ट 5 लकीरें हैं। और जब बुद्ध पर्वत पर कनिष्ठा की तरफ, मानी रिंग फिंगर की तरफ ये रेखाएं स्पष्ट जा रही हों, जैसे आपकी जा रही हैं, और वो 5 हों, तो ये रेखाएं विज्ञान की रेखाएं कहलाती हैं। बहुत कम लोगों का ध्यान इस पे जाता है। ठीक है ना, 5 रेखाओं पे। ये रेखाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, उच्च कोटि की मानी जाती है, और ये विज्ञान की लकीरें कहलाती है। ऐसा जो भी व्यक्ति होता है वाणी का धनी होता है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से अपनी बात को रखना है, किसके सामने क्या बात रखनी है, कब रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, ये ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है। दूसरी बात, अगर बुद्ध भी इस प्रकार से हो तो क्या होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है ना कहीं बुद्ध के प्रभाव से प्रभावित होता है, तो हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में योजना बनाकर चले तो बहुत बड़ा फायदा ऐसे लोगों को होता है। एक चीज़ ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है, ये व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, और चाहे उसका राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, ये लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं। और हथेली में अगर बुद्ध इस प्रकार से सुंदर दिखाई देने बैठ जाए, विकसित अवस्था में दिखाई देने बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होता है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग नौकरी करने के बाद, अगर नौकरी कर रहे हों, जैसे आपका बुद्धादित्य राजयोग बन रखा है, तो इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। अगर नौकरी कर रहा हो और नौकरी करने के बाद व्यापार में जाए, तो ऐसे लोग बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। या शुरू से भी बिजनेस करें तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे बिजनेस करने में सफलता की प्राप्ति करते हैं। लेकिन देखिएगा, जिस प्रकार से ये क्षेत्र है, जिस प्रकार से करियर और धन की रेखा है, ऐसे लोगों को 42वें वर्ष तक अपने जीवन काल में बिजनेस से बचना चाहिए वैसे। और बिजनेस करे भी तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये इन चीज़ों को दिखाता, भले ही ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी ये दिखाता है। अब जब हथेली में बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो और लचीला हो, तो ऐसा व्यक्ति ठीक समय की तलाश में रहता है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्ष होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 लकीरें, खड़ी रेखाएं हैं। निश्चित रूप से 5 लकीरें हों और ये चीज़ हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान, अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला, ज्ञानवान, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर आपको दिखेंगे लेखक। ऐसे लोग ही अपने जीवन काल में किताब लिखते हैं। ऐसे लोग ही अपने जीवन काल में कई सारी किताबों की रचना करते हैं। ये बात होगी। अब खासकर उसमें भी अगर ये मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से मिले तो ये कल्पनाओं को बताता है। लेकिन बृहस्पति अगर शनि की तरफ इस तरह से झुक रखा हो और ऐसी चीज़ें हो, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति चिंतातुर भी होता है। चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है। और ख़ास करके
आपका इस पर्वत पे इस प्रकार की लकीरें हों तो जीवन में कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी रहती है, और कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष व्यक्ति के जीवन से जाता नहीं है। इन चीज़ों को भी ये दिखाता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर, ध्यान रखें, परिवार और समाज से हटकर कहीं ना कहीं जो है कुछ अलग करते हैं, ठीक है ना, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले होते हैं, यानी खोजी प्रवृत्ति वाले। जितने भी आपने वैज्ञानिक लोग देखे होंगे या इससे संबंधित लोग देखे होंगे, उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, 100% ये करेक्ट है। ये इन चीज़ों को दिखाता है। ये आपके हथेली में विशिष्ट चीज़ें हैं। बहुत कम हथेलियों में ऐसी विशिष्ट चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और देखूंगा, 2 चीज़ें, फिर आपके सवालों पे सीधा जाएंगे। एक तो देखिएगा आपकी हृदय की लकीर, आपकी मस्तिष्क की लकीर और आपकी जीवन की लकीर, ठीक है, यहाँ से भी ये इस प्रकार से जा रही है, और आपकी करियर और धन की लकीर, ये सब मिलकर एक एम का आकार बना रही है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के शारीरिक चक्र हैं, उसमें भी विशेष जो मेजर 7 चक्र होते हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, पंचकोश, 9 द्वार जो भी हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो देवादिदेव, देवों में भी देव भगवान शंकर हैं, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। आप किसी भी इनकी रूप की पूजा कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित तौर पे उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना करेंगे ये डिपेंड करता है आपका समर्पण किस प्रकार का रहेगा और किस क्वालिटी का रहेगा। क्या आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे या केवल आपके अंदर कुछ पाने की भावना लेकर पूजा करेंगे या उपासना करेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, दूसरा देखिएगा, इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, ये है केतु का पर्वत। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, और जिस प्रकार का आपका केतु है, ठीक है ना, ये लोग पीछे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आगे की कम, पीछे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि फलाने टाइम पे क्या रहा होगा, वो मुझे बताएगा नहीं बताएगा, फलाने समय पे क्या रहा होगा, खुद जानते हैं लेकिन फिर भी पूछना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग देखे होंगे आपने, यार मेरे दादा वो थे उन्होंने ऐसा किया, मेरे पिता वो थे उन्होंने वैसे किया, मेरे भाई वो थे वो उन्होंने वैसा किया, और अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं। तो ये केतु से प्रभावित लोग होते हैं, और जब तक केतु इस प्रकार का होता है कोई ना कोई चिंता ये देता है। चाहे आपके पास सब कुछ है, तमाम प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उसका भोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चिंताओं को देता है। और जब तक ये खराब रहता है व्यक्ति के जीवन से चिंता नहीं मिटती है, और कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रहे लेकिन संघर्ष बना रहता है। तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको करना। ये ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, आप जरूर करेंगे तो निश्चित ही आपका केतु एक अच्छे फलित अवस्था में आएगा, और आपको उसका ऐश्वर्य का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, 2 हैं 3 नहीं है, ठीक है ना, बहुत अलग चीज़ है। अब ये 2 रेखाओं का मतलब क्या है देखिएगा, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जहाँ पे जीवन रेखा और भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा दोनों उदय हो रही हैं, इस प्रकार का चीज़ दिखाई दे रहा है।
एक तो इसके अनुसार देखें, ये स्पष्ट बता रहा है अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। अगर कहीं ये सोच के बैठे हों कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से आप बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे, तो इस चीज़ को निकाल दें, ठीक है ना। और ऐसे लोगों का, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है, जैसे यहाँ पे भी ऐसा हो और यहाँ पे भी 2 लकीरें हो और इस प्रकार का हो, तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है वो थोड़ा संघर्ष की स्थिति में रहता है। और ख़ास करके जब करियर और धन की रेखा भी इस प्रकार से जा रही हो, ठीक है ना। और दूसरी बात है यहाँ अंगूठे में भी इस प्रकार से हो और जीवन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे निकल रही हो, ठीक, चंद्रमा से प्रभावित हो, तो प्रारंभिक जीवन ज़्यादातर मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा, अब आपके साथ क्या है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन 40वें वर्ष तक और कुछ लोग 35वें वर्ष तक, क्योंकि यहाँ पे एम आकार भी बन रहा है, और कुछ लोग शादी होने के पहले तक, 3 चीज़ें ये बताता है, संघर्ष की स्थिति को झेलते हैं और लेकिन उसके बाद जबरदस्त रूप में उस संघर्ष के कारण, उसकी बदौलत हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एक चीज़ बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, अगर मैं आपके हथेली को बेहतरीन तरीके से देखूँ तो शुक्र जो ऐश्वर्य देने वाला है, सुख देने वाला है, स्पष्ट कह रहा है कि 56 वर्ष के बाद का समय आपका बहुत बेहतरीन आने वाला है। पुनः भाग्योदय अपनी चरम सीमा पे पीक दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों में वृद्धि होगी और आप जो सोच रहे हैं ना कुछ हट कर करना, अपने परिवार और समाज से हटकर कुछ ऐसा करेंगे कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। ये बात भी आपकी हथेली स्पष्ट तौर पे बता रही है, ठीक। अब देखिएगा, आपने पहला प्रश्न पूछा है मेरा बेटा अभी कैसा है, आगे कैसे होगा इस फील्ड में, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जॉब है, करियर है और पारिवारिक सुख है। देखिएगा आपका बेटा कैसा है, आगे कैसा रहेगा और किन फील्ड में उसको सफलता मिलेगी, किन फील्डों में वो ठीक रहेगा, उसकी हथेली देख के ही इन चीज़ों का पता चलता है। आपकी हथेली देख के सिर्फ अभी एक चीज़ पता चल रही है, जो आपका शुक्र यहाँ पे बता रहा है, जो कुछ समय बाद नॉर्मल स्थिति में आएगा। ये स्पष्ट बता रहा है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सुख कब मिलेगा, 56 के बाद से। ये बता रहा है परिवार का सहयोग, मानी बच्चों का जो सहयोग है और जो उनकी तरफ से सुख है वो आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। उसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा। ये इन चीज़ों को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपने लिखा मैं 54.5 ईयर बाद क्या कर सकता हूँ और क्या करूँगा इन क्षेत्रों में, जॉब है, बिजनेस है और राजनीतिक क्षेत्र है, ठीक है ना। 54 के बाद तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक चीज़ दिखाई दे रही है, 54 के बाद आप अगर 56 ईयर तक आप जॉब करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बिजनेस यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, लेकिन 56 के बाद जो व्यापार आप सोच रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उन क्षेत्रों में इस करियर और धन की रेखा के कारण ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे। कितना कमाएंगे? अपनी काबिलियत के अनुसार और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार कमाएंगे। अगर आपको वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 57 से लेके और 62 के बीच में वाहन का सुंदर सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं अपने मकान का सुख प्राप्त नहीं कर पाई है तो 57 से लेके 62 ईयर के बीच में निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप कोशिश करें,
तो आपको अपने घर का सुख या तो प्राप्त हो जाएगा या उसकी नींव रखनी आप शुरू कर लेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर व्यापार बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि व्यापार को जो है स्थापित किया जाए या उसका फैलाव किया जाए, उसका विस्तार किया जाए और नहीं कर पा रहे हैं, तो 57 ईयर से लेके 62 के बीच में आप निश्चित तौर पे अपने व्यापार को पूरी तरह से स्टेबल कर लेंगे। और ये बता रहा है जहाँ बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहेगा, वहीं ये बता रहा है कि अगर आप वास्तविक रूप में सोचें, बुद्धि का सही से प्रयोग करें, एनालिसिस करें, तो आपके पास निश्चित तौर पे धन भी आएगा और इन चीज़ों में स्थायित्व की पूरी तरह से प्राप्ति भी हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आप धार्मिक हो और सामाजिक हो, इन चीज़ों में भी आगे रहेंगे, जिससे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि आपकी बहुत अच्छी मिलने वाली, ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। अब रही राजनीतिक क्षेत्र की बात। राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का उत्तम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे आप, आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं राजनीति के लिए, जो जीवन में पराक्रम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे भी आप मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये उन चीज़ों को बता रहा है। आपका बृहस्पति वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इसकी कमी यह है, ये शनि की तरफ देख रहा है। जब ये शनि की तरफ देखता है तो निश्चित रूप से अगर आप देखें तो परिवार को लेके ये चिंताएं देता है, और इसमें खासकर हृदय रेखा में इस प्रकार की छोटी छोटी लकीरें काट दे तो ये पारिवारिक परेशानियां भी देता है, और राजनीति के क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे वैसे आप अगर बात करें तो इस प्रकार से लकीरें स्पष्ट तरीके से दिखती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। और एक लकीरें से तो ये लकीरें जो भी नीचे की तरफ जितनी भी जा रही हैं, ये आपके अंदर धर्म में और अध्यात्म में रुचि को दिखा रही हैं, और वैज्ञानिक तरीके से आप उस चीज़ को जान पाएंगे, उसको बता रहा है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स और लीडरशिप की क्वालिटी को और प्रोग्रेस की लाइन है, तो प्रोग्रेस को दिखा रही है। ये चतुष्कोण बना रहा है, तो ये बता रहा है आपके जीवन में आपके पास किसी भी एक क्षेत्र में या 2 क्षेत्रों में ऐसा नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजनीति के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब तीसरा है आपका मुख्य ग्रह सूर्य। सूर्य में आप देखेंगे इस प्रकार से एक लकीर आ रही है, एक इस प्रकार से जा रही है, एक इस प्रकार से जा रही है, अंत में भी ये त्रिकोण बना रहा है, लेकिन एक रेखा इस सब को ध्वस्त कर रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे होंगे, ठीक है ना, या कार्य में बदलाव करने की सोच रहे होंगे, ये इस चीज़ को दिखाता है। ये त्रिकोण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस रेखा के काटने के कारण सूर्य यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में आ गया है। और सूर्य की अगर मैं विस्तार से बात करूँगा तो ये वीडियो कई घंटे की बन जाएगी, इसलिए जितनी वीडियो बन सकती है उतना ही बात करूँगा। आपको क्या करना है, राजनीति के लिए आपका सूर्य यहाँ पे राजनीति में बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, और 2 लकीरें होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये प्रसिद्धि देती है, संतान सुख देता है, विपुल संपत्ति का लाभ देता है। त्रिकोण कहीं ना कहीं व्यक्ति को जबरदस्त धनाढ्य बनाता है, करोड़पति अरबपति ऐसा व्यक्ति बनता है। लेकिन जब भी कोई रेखा इसको काटती है, ये ठीक इसका उल्टा करता है, ठीक है ना। चीज़ों में अड़चनें, विलम्ब होना, प्रयासों का सफल न होना, मेहनत का, परिश्रम का क्रेडिट न मिलना, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, वो निखर करके ना आना, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए भी मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उस चीज़ को जरूर करें, आपको लाभ होगा। लेकिन राजनीति के लिए बृहस्पति और सूर्य अभी आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की अगर स्थिति देखें
चंद्रमा में आप अगर देखें इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इस प्रकार की यहाँ पे बता रहा है। ये दो मछली आपस में टकरा रही है। एक तो क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, आर्ट कल्चर ऐसे क्षेत्रों में भी रुचि बढ़ाएगा ये। दूसरा, यात्रा करना चाहेंगे तो लाभ होगा। तीसरा, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, ये इन चीज़ों को भी बताता है। चंद्रमा आपका लगभग ठीक है, अच्छी स्थिति में है। तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में होने का मतलब होता है कि कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बता रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आगे ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप क्रिएटिव होंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। ये इन चीज़ों को बता रहा है। हाँ, राजनीति के लिए ये ग्रह भी अभी अच्छा माना गया है। तो 50-50 का मतलब होता है कि राजनीति में अभी वो बड़ी सफलता नहीं दिख रही है जो वास्तव में आप चाहते हैं। तो राजनीति में अगर आप ज़्यादा ध्यान न दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता नहीं दिख रही है। पैसा आएगा कि नहीं, ये मैंने करियर और धन की रेखा देख के आपको स्पष्ट बताया है कि पैसा किस रूप में है, क्या है, ठीक है ना। बेटे के लिए अचानक कर पाऊंगा, अभी अगर देखिएगा आपकी हथेली में सब कुछ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक राहु रेखा ने काट रखा है, एक रेखा ने इसको काट रखा है। तो अचानक जो आपके अंदर कुछ करने की चाह है बेटे के लिए, उसको करना है तो कुछ बहुत बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, उनको जरूर करिएगा और इष्ट के प्रति, इष्ट को मजबूत करिएगा तो कर पाएंगे ये। लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कर पाएंगे। कुछ जमीन जायदाद हो पाएगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी ये मंगल रेखा है और कुछ रेखाएं इस प्रकार से भले ही जा रही हो, यहाँ पे ये चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित ही मैंने पहले भी बताया है, जमीन जायदाद का आपको फायदा होगा। मेरा व्यवहार सभी को पसंद लगेगा। देखिएगा अभी अगर हम बात करें व्यवहार की दृष्टि से आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिएगा जब भी ये हल्का भी शनि की तरफ देखता है और राहु की हल्की भी आंशिक स्थिति रहती है और आपका जो केतु का पर्वत होता है ये इस प्रकार से होता है, तो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति के लिए लोगों की जो मनोभावना है वो हल्की डिफरेंट टाइप की रहती है। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़रूर करनी है, इससे लाभ होगा और आप सफल होंगे। कुछ अपने पूर्वजों का नाम अच्छा कर पाऊंगा। मैंने पहले ही बताया है आपकी हथेली में ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपने परिवार समाज से हटकर कुछ करने की और इशारा करती हैं और ऐसा कार्य आप कर सकते हैं कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप ऐसा कार्य कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाए। इन समय पर मेरा भविष्य कैसा था, 1 वर्ष से लेके 14.5 ईयर, 14.5 टू 18.5 ईयर, 18.5 टू 20.5 ईयर, 25.5 टू 29 ईयर, 29.5 टू 43 ईयर, 43 टू 53 ईयर। देखिएगा भविष्य की भूत की बात आप सब जानते हैं, अगर उस पर बारीकी से देखो तो पूरी वीडियो बन जाएगी, उसके लिए बहुत सारा समय चाहिए होगा। तो भूतकाल की बात अब चली गई है, आप भी जानते हैं कि भूतकाल की बात अगर हम करें तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। हाँ, आपने पूछा है 54.5 टू 83 ईयर्स, तो मैंने स्पष्ट बता दिया है कि जो भाग्योदय आपका हो रहा है यहाँ पे 57 ईयर्स से दोबारा भाग्योदय स्पष्ट दिखाई दे रहा है और वो आगे चलकर आपके जीवन में पूरे जीवन तक स्पष्ट रूप में दिख रहा है और आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा है और संतान सुख है, प्रसिद्धि है और जिसको हम कहते हैं संपत्ति का लाभ है, ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपको आगे की सोचना है, केतु से प्रभावित नहीं रहना है, ये यहाँ पे स्पष्ट स्थिति दिख रही है।
मेरे बेटे के बारे में काफ़ी डिटेल बताना और उपाय भी देना। देखिएगा, आपकी बेटी के बारे में डिटेल ज़रूर बताएंगे जब उनका हथेली मेरे पास आएगी, और जो उपाय उनकी हथेली से निकलेगा वो मैं जो है उनको दे दूंगा। जो मैं सोच रहा था, जो अभी तक मैं नहीं कर पाया, आगे कर पाऊंगा। निश्चित तौर पे कुछ उपाय करके, कुछ क्रियाओं को करके और अपने इष्ट को मजबूत करके आपकी हथेली में स्पष्ट चिन्ह है, आप कर पाएंगे। आगे क्या करूं, देखिएगा, अभी आपको कम से कम 56 ईयर तक अगर आप कोई जॉब करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यापार नहीं कर रहे हैं तो मत जाइएगा, और ख़ासकर सट्टा है, शेयर है, ऐसी चीज़ों में भी मत जाइएगा, ठीक है ना। निश्चित तौर पे 57 से या 56 से आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। अगर अभी से आप व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में मत जाइएगा, और 3 चीज़ों से बचें: जल्दबाजी से, उतावलेपन से, और भावनाओं की वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचें, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। क्या पूजा करनी है आपने लिखा है, ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। कितनी और मेहनत कर सकता हूँ। अब आपके ऐसे दिन आ रहे हैं कि आपको शारीरिक और मानसिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो ऐश्वर्य भगवान आपको प्रदान कर रहा है, आप उस ऐश्वर्य को भोगिएगा, और धर्म, उस अर्थ का धर्म के काम में भी लगा लीजिएगा, परोपकार की काम में लगा लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा रहेगा। फटाफट आपकी अन्य चीज़ों पे चलते हैं। देखिएगा, ये उंगली आपकी कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई है, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त बता रही है, इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। 2 चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और ये सफलता भी दिलाएंगी। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है आपके अंदर बहुत अच्छा है, इसका लाभ होगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल रहेंगे, इसका लाभ कमाएंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। इससे बड़ी है तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं, वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो जिस प्रकार ये चिन्ह बन रहा है, बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं आप। समाज में बहुत प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की हासिल होगी आपको, और अत्यंत धनवान व्यक्तियों में से आपकी गिनती होने वाली ये दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है, और इस प्रकार का चिन्ह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी। अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आगे चलकर अचानक बड़ा धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत अभी अगर देखें तो एक वास्तविक बैलेंस में नहीं है, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ी सी चिंताएं भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा सा आपकी दृष्टि से पूर्णता की कमी है। मंगल की हमने बात कर ली थी, बृहस्पति की बात कर ली है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है, या ऐसी वजहें खड़ी कर लेता है जो थोड़ा सा तनाव में रखें और सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, इससे बचें। यहाँ पे अगर हम देखें, बुध की हमने बात कर ली, मंगल और बृहस्पति की बात कर ली। ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, ये स्पष्ट तरीके से एक जिसको कहते हैं ना खजाने वाला त्रिभुज, तो वो बना रहा है। आगे चलकर जहाँ ये ज़बरदस्त लाभ देगा आपको, वहाँ धन के मामले में कभी संघर्ष नहीं रहेगा, इस चीज़ को बता रहा है। ये रेखा भी अपने आप में बहुत अच्छी है, आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। व्यवसाय करते हैं आगे तो बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है, और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे तो पेट की दिक्कतें भी आएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।